वेलकम टू speedlearning.com stockforexcourse.com। दोस्तों, ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप आपने ले लिया होगा। कोई भी एक छोटा ट्रेनिंग आप लीजिए और उसके साथ अपना काम करना शुरू कीजिए। किसी एक चीज़ पे फोकस करने से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और फैमिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ सक्सेस में आपको कोई रोक नहीं सकता। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोई अच्छा स्टॉक जब आप ढूंढने जाते हैं और इतनी सारी कंपनीज है, एनएसई में कम से कम 2-2.5 हज़ार स्टॉक्स हैं, जिनको देख के आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसको लें किसको छोड़ें। बीएसई में उससे भी ज़्यादा हैं। तो क्या देखें हम स्टॉक्स में, शेयर्स में? अगर हम निफ्टी 100 की बात करने भी जाते हैं कि चलो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज है, इनमें से कोई स्टॉक उठाते हैं, तो 100 कंपनीज में से 2 कंपनीज को चुनना बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे में हम क्या देखें फंडामेंटल में? अब फंडामेंटल एनालिसिस के डिटेल वीडियो बल्कि एक पूरा पूरा कोर्स है। पर यहाँ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें मुश्किल लगती है तो कुछ खास बातें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी स्टॉक का आपने नाम लिखा, तो आप समझो moneycontrol.com वेबसाइट पे चले गए। आपने वहाँ पे देखा कि आपने जनरल इंश्योरेंस, जीआईसीआरई, इसकी बात की। वो शेयर का डिटेल देखने गए तो वहाँ पे आप पीयर्स को क्लिक करेंगे। पीयर्स क्लिक करेंगे तो उसी सेक्टर के दूसरे जो स्टॉक्स है वो आपको दिखने लग जाएंगे। अब उस सेक्टर में आपको शेयर लेने हैं क्या, पहले वो बात तय करें आप, है ना। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट किसका है, ईपीएस सबसे ज़्यादा किसका है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कोई बिजनेस कितना बड़ा है इससे कंफ्यूज मत हो जाइए। कंपनी की साइज बहुत बड़ी हो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये नहीं होता है। असल बात ये होती है कि कोई बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो स्मॉल कैप है ना। 3 तरह की कंपनीज होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो कई स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, अब उनकी प्राइस हज़ारों में है। कई बार लोग ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनी वो होगी बड़ी जिनकी प्राइस ज़्यादा है, मिड कैप वो है जिनकी प्राइस ठीक ठाक है बीच की रेंज में, और स्मॉल कैप की प्राइस छोटी होती होगी। लेकिन यहाँ आप गलती कर रहे हैं। स्मॉल कैप कहाँ से डिसाइड होगा, कंपनी की साइज़ क्या है। कोई शेयर ऐसा हो सकता है, शेयर की प्राइस 5,000 रुपये पर शेयर है, 5,000 रुपीज़ एक शेयर की प्राइस है, लेकिन उसका इक्विटी बेस छोटा है। तो कुल मिला के वो कंपनी 200 करोड़ की है, ये हो सकता है। तो आपको ये देखना है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में ईपीएस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली मैंने, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस देखेंगे आप। ईपीएस देखने के बाद एक ही चीज़ जाके आप चेक कर लेना, पेट्रोस्की स्कोर। पेट्रोस्की स्कोर आप कहाँ देख सकते हैं, trendline.com में। तो वहाँ पे जाके आप देखते हैं तो पेट्रोस्की स्कोर में सारे फंडामेंटल पैरामीटर शामिल है। तो किसी कंपनी का सेल्स कितना अच्छा है, उसके नेट प्रॉफिट कितने अच्छे हैं, उसकी बुक वैल्यू मतलब उसके पास टोटल जो असेट है वो कैसी है, उसके पास जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो कैसा है, ये सब कुछ पेट्रोस्की स्कोर में कंसिडर किया जाता है। तो पेट्रोस्की स्कोर 9 में से आपको दिया जाता है कि 9 पैरामीटर्स हैं, उसमें 9 में से 9 अगर पॉजिटिव बता रहे हैं तो ऐसे स्टॉक को अगर हम ये देख लें कि या तो वो गोल्डन क्रॉस में नज़र आ रहा है हमको वहाँ पे। गोल्डन क्रॉस एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो बताता है कि अभी बहुत तेज़ी आ सकती है इसमें, क्योंकि मूविंग एवरेजेस में 200 दिन के मूविंग एवरेज को 50 दिन के मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है। तो एकदम से मूवमेंट बना है उसमें। तो ऐसे किसी स्टॉक में जहाँ मूवमेंट बने हैं, आप उसकी डेली एसआईपी शुरू कर दीजिए। मैं यही कहूँगा आपसे कि कितना भी मैं आपको समझाऊं, लेकिन इमोशनली गड़बड़ हो जाती है। अगर अचानक से आपने कोई शेयर देखा, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे लक्ष्मी मशीन करके एक शेयर था, वो 77,000 7400 था 2-3 महीने पहले। फिर वो लुढ़क के वहाँ से जब नीचे आता है 7,000 से गिर के 6,500, आप उसको लेते हैं, वापस 7,000 होता है, फिर वो 6,500 आता है, आप उसको खरीदेंगे? क्योंकि रिसेंसी बायस में आपने देखा कि बहुत अच्छी रैली आई थी, तो आप उससे बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे और आप उसको वहाँ पे परचेस करके इकट्ठा करना शुरू करेंगे। अब ये लुढ़क के 5,900 चला गया और 5,900 से वापस एक हफ्ते के अंदर ही 6,500 6,600 का लेवल दिखाने लगा। तो मैं ये मानता हूँ कि 6,500 पे अगर आपने वो शेयर, एक शेयर खरीदा होता, फिर धीरे धीरे 5
मतलब 10 शेयर खरीदे होते और वो अगर 5900 6000 दिखा देते, तो वहाँ इतना बड़ा नुकसान आपको दिख रहा था कि आपके लिए झेलना मुश्किल हो जाता। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अगर आने वाले 20 दिन के लिए उसकी एसआईपी करते जाते, तो किसी दिन ज़्यादा रेट होता तो आप एक आध शेयर खरीद लेते थे, बहुत कम रेट दिखता तो वो 2-3 शेयर खरीद लेते। ऐसे एसआईपी करते हुए अगर आप चलते, तो बहुत अच्छे से काम हो सकता था। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे और दिमाग में टेंशन चाहते ही नहीं, तो मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे ब्रोकर्स के पास इक्विटी एसआईपी फैसिलिटी है। आपने क्या किया, एक अच्छा स्टॉक चुन लिया, बस वहीं सबसे ज़्यादा मेहनत कर लिया आपने। उसके बाद में वो स्टॉक में आपने एसआईपी डिफाइन करके रख दी कि हर दिन का एक स्टॉक खरीदा जाए आपके अकाउंट से। अब उसमें आप जाते भी नहीं, उसको देखते भी नहीं, और बीच में कहीं 10-15 दिन बाद आपने देखा तो आपको पता लग रहा है कि आपकी एसआईपी का एवरेज दिख रहा है 6200 और ये कहीं 6550 खड़ा है। आपने कुछ शेयर बेच दिए उसमें से जितने इकट्ठे हो गए थे, बाकी आप बैठ के आराम से चल रहे हैं। ऐसे में अगर ये 6500 से वापस एक बार 6200 आ जाता है, तब भी आपकी एसआईपी तो चल ही रही है। और अल्टीमेटली जब ये 7200 जाके खड़ा होता है, तब आप अपना प्रॉफिट देखने जाते हैं तो देखते देखते एकदम प्रॉफिट बड़ा हो गया है, स्वेलिंग प्रॉफिट आपको मिलने लगा है। जैसा पिछले महीने में जब हम आपसे कहते थे कि एम्बेड एंटरप्राइज को आप इकट्ठा कीजिए, तो अंबर कहाँ मिलता था, 2700 दिखता था, 2740, 2690, 2750, 2720। और ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि किसी शेयर को आप सोचते हैं कि भागेगा, अब भागेगा, तब भागेगा, कब चलेगा, कब चलेगा। अब डेली एसआईपी में वही चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो आपको लगा था कि हो सकता है 5-7 शेयर इकट्ठे कर पाएँ, इतने में भाग जाएगा, लेकिन वो 25 दिन तक वहीं खड़ा रहा। तो आपके पास 25 से 30 शेयर इकट्ठे हो गए और फिर वो जाके 2950 2980 हो गया। तो धीरे से जब आप देखते हैं ना प्रॉफिट, तो 30 शेयर पे जब आपको वो 300 रुपये का प्रॉफिट या 200 रुपये का प्रॉफिट इकट्ठा दिखता है, तो सीधा 6000 रुपये का प्रॉफिट नज़र आता है। तो यही एक खास बात है। मतलब 60,000 का प्रॉफिट भी आप कितना आपका अमाउंट इकट्ठा हो गया है और उसमें कितना परसेंटेज निकल के आ रहा है ये देखेंगे, तो बड़ी आसानी से मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 8-10% से लेके 15%, 8% टू 15% का रेगुलर मंथली प्रॉफिट बगैर किसी स्ट्रेस के। और साथ में तैयारी क्या हो रही है कि आप एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी स्टॉक के बिहेवियर को डिटेल में देख रहे हैं। तो इन्वेस्टर बनने की तैयारी भी हो रही है, ऑप्शन ट्रेडिंग की तैयारी भी हो रही है, फ्यूचर ट्रेडिंग की तैयारी भी हो रही है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि धीमी आंच पे जब आप चीज़ें सेकते हैं तो अच्छे से पकती है, टेस्टी होती है। और अगर तेज़ आंच पे सेकते हैं तो लगता है कि पक गई, लेकिन कच्ची रह जाती है। तो अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को भी आपको धीमी आंच पे पकाना है दोस्तों। डेली एसआईपी उसके लिए बेस्ट है। थैंक यू। बाय।